गांधी का आज सियासी नाश्ता, 17 विपक्षी दलों के साथ नाश्ता तय करेंगे राजनीतिक एजेंडा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी संग नाश्ते पर विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी संग बैठक में हिस्सा ले रहे टीएमसी नेता। राहुल की बैठक को विपक्ष को एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीएसपी को नहीं मिला राहुल के नाश्ते का न्योता, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं पहुंचा बीएसपी का कोई नेता। बीजेपी ने राहुल की नाश्ता पार्टी पर कसा तंज। जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाधार करने में मददगार हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 30,549 नए कोरोना मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 422 की गई जान। देश में अब तक 4,25,155 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। देश में कोरोना के कुल 4,04,958 एक्टिव केस। देश में अब तक 47,85,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सोलापुर से बुरी खबर। 10 दिन में 613 बच्चे हुए संक्रमित। सोलापुर में कोरोना पीड़ित 613 बच्चों में ज्यादातर ग्रामीण अंचल के, बढ़ी चिंता। ओडिशा के भुवनेश्वर ने पेश की नजीर, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया। कोरोना संकट के बीच पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड बना मिसाल 100% वैक्सीनेशन। राजस्थान के फतेहपुर शेखावती में टीकाकरण केंद्र पर उमड़ी भीड़, बरपा हंगामा। यूपी में 16 अगस्त से खुल रहे हैं स्कूल, सरकार जल्द जारी करेगी गाइडलाइन। दिल्ली में तेज हुई स्कूल को खोलने की सुगबुगाहट, मनीष सिसोदिया बोले हो रहा है लोगों के सुझाव का अध्ययन। श्रीनगर में सरकार ने मुहैया कराई स्पॉट कोविड टेस्ट की सुविधा, मुगल गार्डन देखने आने वाले सैलानियों की गई व्यवस्था। कोरोना संकट से असम के चाय के कारोबार में पड़ा असर, 2 साल से इंटर डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन, ट्रेन की आवाजाही बंद। गोवा में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार, सैलानियों के लिए खुले जा रहे हैं पर्यटन स्थल। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारी भारतीय टीम, मैच में शुरू से ही हावी रहा बेल्जियम ने भारतीय टीम को 5 गोल के अंतर से हराया। पहले क्वार्टर में ही गोल दागकर बेल्जियम ने हासिल की थी बढ़त। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने पहला गोल दागकर की बराबरी, दूसरा गोल दागकर मनदीप ने दिलाई बढ़त, लेकिन बेल्जियम दूसरे क्वार्टर में कर चुका है बराबरी। भारत बेल्जियम के बीच तीसरे क्वार्टर तक बराबरी पर था मैच, दोनों के थे 2-2 गोल। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम 3 गोल दागकर 5-2 से भारत को दी शिकस्त। सेमीफाइनल में 49 साल बाद पहुंची थी टीम इंडिया। नंबर 1 बेल्जियम ने फाइनल के टिकट का सपना तोड़ा। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, विजेता टीम की होगी बेल्जियम से टक्कर। सेमीफाइनल में हार के बाद भारत के लिए कांस्य पदक की उम्मीदें जिंदा। हॉकी में टीम इंडिया ने आखिरी बार 1980 के ओलंपिक में जीता था मेडल, 41 साल बाद फिर मेडल जीतने का मौका। पीएम मोदी ने टेलीविजन पर देखा भारत का मैच, किया ट्वीट, हार जीत खेल का हिस्सा की टीम को अगले मैच के लिए दी शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक में रचा इतिहास, सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। सविता पुनिया ने हाथ पेनल्टी कॉर्नर में बचाकर टीम को जिताया। पिता बोले बेटी की जीत स्वर्गीय दादा को समर्पित। टोक्यो ओलंपिक्स में आज पुरुष गोला फेंक मुकाबले में उतरेंगे भारत के तेजिंदर पाल सिंह। दोपहर 3:45 पर होगा ग्रुप ए का क्वालिफिकेशन राउंड का मुकाबला। 62 किलोग्राम महिला कुश्ती मुकाबले में भारत की सोनम मलिक का मंगोलिया की बुलुर्तुया से हुआ मुकाबला, सोनम की हार। टोक्यो में डिस्कस थ्रो में भारत को झटका, फाइनल में 6ठे स्थान पर रही कमलप्रीत। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में घट रहा है यमुना का जलस्तर, अब भी बरकरार है बाढ़ का खतरा।
जुलाई के महीने में दिल्ली में 140% से ज्यादा बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भूस्खलन का कोहराम, हाईवे पर बोल्डर गिरने से सिक्किम जाने का रास्ता बंद। करौली में भारी बारिश का कहर, डूब गई शहर की कई कॉलोनियां, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। राजधानी करौली में बारिश से गिरी मकान की दीवार, पिता पुत्री की दबने से मौत। झालावाड़ में तेज बरसात के कारण पुलिया पर फिसली बाइक, पानी में फंसे शिक्षक के रेस्क्यू के लिए आगे आए गांव वाले। राजस्थान के दौसा में लगातार जारी है बारिश, रेलवे के अंडरपास में भरा पानी। 8 साल में लबालब हुआ पार्वती पर बना बांध, खोले गए 19 गेट, आधा दर्जन से ज्यादा गांव में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश बनी गांव वालों की मुसीबत, टापू बन गए हैं कई गांव। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पार्वती नदी में सैलाब, टापू पर फंसे गांव वाले। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पानी में डूब गया थाना, नाव में सवार होकर पहुंच रहे फरियादी। बाराबंकी में सरयू नदी की कटान से गांव वालों में दहशत, तोड़ रहे हैं अपने पक्के मकान। फतेहपुर में 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही है बारिश, पानी में डूब गए करीब आधा दर्जन गांव।